दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और अब बात कर लेते हैं अब आज के मार्केट की। लेकिन वहां पर बढ़ने से पहले आज सर्दी है, नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आपको लोगों की सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। आगे देखते हैं भाई। देखो, जो अभी कल ही हमारी बात हो गई थी रिगार्डिंग टू दा कि हाँ आने वाला करेक्शन थोड़ा सा हमें लमसम का मौका दे सकता है, लेकिन वो जो सिनेरियोस थे अलग। एफएनडो की जो सेबी का एफएनओ का पर शिकंजा कसा है वो तो है ही है। उससे आज मार्केट पर, क्योंकि कल थी बंदी, कल हमारी मार्केट क्लोज थी 2 अक्टूबर की वजह से, आज हमारी मार्केट खुलेगी। उससे पहले आप देखिए इजराइल और ईरान का जो टेंशन है, मिडिल ईस्ट का टेंशन है, उसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो कल बाकी मार्केट्स खुली हुई थी, उनके मार्केट के हाल को देखें तो अमेरिकन मार्केट का कल चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे S&P 500 हो, चाहे आपका नास्डॉक उनका 100 हो, सारे में अच्छी खासी गिरावट वहां पर दर्ज करी गई है। एशियाई मार्केट में भी काफी ज्यादा जो है दबाव रहा है और गिरावट दर्ज करी गई है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज की डेट में हमारी मार्केट में गिरावट ना हो, तो गिरावट होना प्रबल है। और ये मेरे ख्याल से मेरा जो टाइम है वीडियो का डालने का, ये आपको मिलेगा करीब 12 बजे तक। लेकिन उन चीजों को मैं क्लियर कर दूं कि अभी से ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 7:30, तो 7:30 के समय पर ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि आज की मार्केट में दबाव पक्का रहेगा। और उसके बाद में रिसेंट डाटा से हम ये देखेंगे कि पिछले इतिहास में कितनी परसेंट की गिरावट रही है और हमारे यहां पर कितना। देखो, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मार्केट में गिरावट कितनी हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ पिछले जो भी इस टाइप के इंपैक्ट पड़े हैं उसका क्या क्या असर रहा है, क्या परिणाम रहा है, उसके अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। वही हर कोई करता है, वही अंदाज लगा करके मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात जो आपको बताएं, इजराइल और ईरान का जो क्रूड जो ये टेंशन है, वो सबसे बड़ा क्या फर्क पड़ेगा ईरान के क्रूड ऑयल की सप्लाई पर पड़ेगा। ईरान के क्रूड ऑयल, और तो वहां से हमारा इंडिया भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रूड ऑयल, देखिए कल क्रूड ऑयल आपने देखा होगा कि 5% सीधे जंप कर गया है कल की डेट में। आप लोगों को नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अब अगर एक दिन में अगर 5% की प्राइस जंप करी है तो सोचिए अगर ये इंपैक्ट पड़ेगा तो कितना गहरा असर हमारी मार्केट। क्यों गहरा असर पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि क्रूड ऑयल महंगा होते ही महंगाई का इंपैक्ट पक्का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार भी, आप देखना, अगर प्राइस बढ़ाती है पेट्रोलियम पदार्थों की तो सीधे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। आप भी जानते हैं, सीधा सा फंडा है हमारे आपके सामने ही है, आप इसको आराम से गेस लगा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि एक तो सोना आपका महंगा होगा, और भी जैसे आपका प्रेसियस मेटल में जो है सोना और जो है सिल्वर पक्का महंगा होगा, बाकी मेटल्स भी थोड़े बहुत महंगे होंगे इसमें कोई। क्योंकि सोने और सिल्वर में लोग इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि मार्केट का रुझान जो है ना, मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनेगी तो जो लोग फिक्स्ड चाहते हैं कि यस रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो सीधे कहां पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, वो सीधे सोने की तरफ को जो है खरीदारी करेंगे। लेकिन एक बात आपको सनद रहे कि उनका अमाउंट जो होता है हैवी अमाउंट होता है, और उसमें लगा करके होल्ड करने वाले नहीं है। उनको जैसे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा वो वहां से बेच देते, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत बल्क है। अगर आप ये सोचेंगे मैं सोने को होल्ड कर दूंगा खाली, तो शायद आप जो कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, उस समय खरीदने बेचने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए सोच समझ करके इन्वेस्ट करिएगा। दूसरी चीज आपको बताऊं कि कितना गिर सकती है मार्केट, ये भी आपका जानना जरूरी है। तो रशिया और यूक्रेन का जब स्टार्टिंग हुआ था, आपने देखा होगा उस समय अक्टूबर जो है 2022 में, तो अक्टूबर नवंबर 2022 में, उस समय आपने देखा होगा कि मार्केट ने काफी दबाव लिया था और उसके बाद में 10% के आसपास मार्केट गिरी थी। तो अगर ये टेंशन सही तरीके से बढ़ता है तो मुश्किल से 8 से 10% का ही दबाव दिखेगा। अगर आप ये सोचें कि मैं इंतजार करता रहूंगा कि हाँ 30% 40% का करेक्शन आएगा, तो इस लिहाज से 30% 40% का करेक्शन आपका नहीं आएगा। जो 2001 वाला हुआ था 9 सितंबर 2001 और 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर का हमारे यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा था। 9 दिसंबर के बाद में जो अफगानिस्तान पर इन्वाइट किया था अमेरिका ने, उस समय का जो हुआ था वो बबल डॉट कॉम की वजह से हुआ था, ना कि उसकी वजह से। नहीं तो 10% से ज्यादा इसमें इस लिहाज में मार्केट नहीं गिरती उड़ती है। तो आप लोगों का अब हम ये बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को कल ही आगाह कर दिया था, क्या परसों ही आगाह कर दिया था, इन चीजों पर 2 वीडियोज में आगाह किया था। अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी निफ्टी जो है 25,000, ठीक है। तो
आपकी निफ्टी 25,810 के आसपास पे अभी ट्रेड कर रही है। आपको हमने बताया हुआ 25,950 जो है ना वो उसका रेजिस्टेंस है, और 25,750 आप मान लीजिए कि ये आपका एक सपोर्ट का काम है। तो यहां पर अगर आपको 25,000 नीचे की ट्रेंड की तरफ मार्केट आपकी दिखती है, 25,750 को अगर ब्रेक करती है, अगर ब्रेक करती है 25,750 को, तो ये 25,500 का लेवल आपको दिखाई देगा। अगर 25,500 का लेवल आपको दिखाई देता है तो आपका 800-900 पॉइंट के आसपास आपकी निफ्टी, 1000 पॉइंट मान लो कि आपकी निफ्टी टूट चुकी है। आप उस समय एक आप जो है 10% का अपने टोटल एलोकेशन का चंक आप एलोकेट कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं वो उन चीजों को जानता हूं। मैं एडवांस में आगाह करके रखता हूं कि आपने कितने लमसम का कितना आपने करना है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो हमने कोई भी, भाई हो सकता है इंडियन मार्केट है हमेशा वो करती है अपना चौंकाती है, ठीक है ना तो अभी रिटेलर्स किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, बाकी लोग किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। अब ये 12 बजे जब तक आपको वीडियो मिलेगा तब तक आपको ये अंदाजा मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट 750 पर या तो फ्लैट करेगी, तो हमने नहीं करना, अभी और एक आध दिन वेट करेंगे हम। 25,750 से नीचे जैसे जाती है तो बाई एंड डिप का हमें फायदा उठाना ही उठाना है। और ये 10% इसलिए बोल रहा हूं कि कोई नहीं कह सकता कि कितना जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक बार में बोल दूं, एक बार में सारा पैसा आप लगा दें, उसके बाद में जैसे नीचे जाती है तो आप मेरे को जो है फिर गरियाएंगे तो नहीं, लेकिन क्या है कि मतलब जो है फिर बोलेंगे कि नहीं। तो इस टाइप की कॉल देने में भी 10% का मैं भी आज एलोकेशन, मान लिया मेरे पास अगर जो भी है 10% 5% का एलोकेशन मैं भी आज करूंगा, ठीक है। अगर मेरे को ये लेवल दिखाई देता है तो यही मैं आप लोगों को भी सलाह दे रहा हूं कि यस आपने ये स्टेप लेने हैं। बाकी रही बात की कितनी परसेंट की, जैसे जैसे गिरावट होती जाएगी या आपके साइड में जाएगा तो हमारा जो एसआईपी का रूट है हम उसी को फॉलो करेंगे, ज्यादा हमें कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट का टेंशन, एफएनओ का जो है सेबी की सख्ती एफएनओ में, छोटे छोटे मीन्स क्या है, अब उनका यही कहना है भाई 93% लोग जो है वेल्थ को लूज करते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो मानना है तो अगर उनको बचाने का काम किया है सरकार, इसने जो है सेबी ने और जो है सरकार ने एमपी ने मिल करके, तो उसकी हमें जो है प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है यार, मार्केट से अगर किसी का घर उजड़ता है सबकी रोजी रोटी वहां से चल रही है। और लालच ऐसी चीज है, मैंने आपको पहले बताया था ज्यादा लालच मत करो। तो ज्यादा लालच वाले फंडों में क्या करते हैं, अपना घर भी जो है घर के लिए तरकारी भी ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचता भाई मेरे। तो ये बात सत्य है। तो अगर एफएनओ के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा है तो इसको हमें जो है स्वागत करना चाहिए, खास करके छोटे ट्रेडर्स का। पहले आप इन्वेस्ट करो, अपनी वेल्थ बनाओ, वेल्थ बनाने के बाद में तब जाओ, उसके बाद में कूदो यार, कौन मना कर रहा है। सीधी सी बात है, मुझे ज्यादा समझ हो चाहे ना हो, लेकिन मैंने शेयर मार्केट से घर उजड़ते हुए देखे हैं, इसलिए मैं तो इसका भैया स्वागत करता हूं। अब इसमें से कितने मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर इत्तेफाक रखते हैं वो मैं नहीं कह सकता हूं, वो अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन यस, मैं कोई इसमें चमचागिरी वाली बात नहीं है, इसमें कोई सरकार का पक्ष लेने वाली बात नहीं है, सेबी का पक्ष लेने वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल का, उसके अपना घर का है। ज्यादा लालच आदमी क्या करता है, वही सांप सीढ़ी वाला जो खेल हो जाता है, सीधे वहां से गिरता है और यहां पर आ जाता है। तो अगर इन्वेस्टर है तो वो धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अपने पैसे की वैल्यू का अंदाजा है, वो धीरे धीरे उसकी अपना वैल्यू बढ़ती है, कहीं पर भी उसके जाने के चांसेस नहीं होते हैं। और खास करके जो जुआई टाक से जुड़े हुए हैं वो लोग देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितना, जैसे मान लिया जब आप, सीधी सी बात है यार देखो, गिरावट में मैं क्यों आप लोगों को कॉल देता हूं वो मैं बता दूं, मेरा कोई उसमें अपना कोई फायदा नहीं है, किसी के साथ मेरी सांठ-गांठ वगैरह नहीं है। सीधी सी बात है, जितने परसेंट की गिरावट हमें मिल जाती है तो मार्केट जब वहां पर जाती है या उससे अप जाती है तो इतने परसेंट का कुशन लेकर के ऊपर जाती है, और वो आपको कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट दिखता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, भाई देखो जब जब मैक्सिमम वीडियोज में जब जब आप लोगों ने लमसम का मेरे पास से पूछा, उसका पूछा, तो मैं एसटीपी का सहारा लेने के लिए इसीलिए बोलता हूं। मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ इसको बहाना चाहिए भाई, तब गिरेगी, तब उसकी फिर वैल्यूएशन आएगी, वैल्यूएशन आएगी, फिर उसके बाद में ऊपर जाएगी। जाना तो ऊपर है ही है, सबको पता है। लेकिन वहीं पर अगर आप जो है एनएपी को एसेट मानोगे ही नहीं, जबकि उसका नाम ही है नेट एसेट वैल्यू, हालांकि मैं बोलता हूं नेवर अवेलेबल वैल्यू, लेकिन नेट एसेट वैल्यू उसका नाम ही है। अब उसको अगर आप एसेट मानोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी, आप बताओ। तो लमसम का कॉल देने का मतलब आपको इसीलिए होल्ड के लिए बोला जाता है, एसटीपी का सहारा बोला जाता है, एसआईपी का सहारा। ऐसा नहीं है कि मैं लमसम के अगेंस्ट हूं, लेकिन जब हमें पता है कि मार्केट पक्का कॉल देगी
तो हमें कम से कम समय में, अब आपने वहां पर बैंक से भी इंटरेस्ट लिया, थोड़ा बहुत तो लिया, उसके बाद में आपने जब यहां पर निवेश कर दिया, डाउन मार्केट में किया है, वहां से अप जाएगी, इतना परसेंट आपका हो गया है, वहां से जब वो आपको थोड़ा सा फायदा देगी तो आप सोचिए आपका ही तो फायदा है ना। आपका फायदा है तो उसमें फिर अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छा लगेगा यस यार आपको अगर हो रहा है तो। इसीलिए तो इसका इसका इतनी इतनी बातचीत का मतलब क्या है। अगर मैं डेली 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट आप लोगों से बात करता हूं तो इसीलिए बात करता हूं ना कि ताकि डेली हम लोग क्या कर रहे हैं वो हमने करना है। तो आज हमने दो चीजों पर आपको पक्का दिखाई देगी, और दिखाई देगी तो ये आपने स्टेप लेने हैं। बाकी मिलते हैं फिर शाम को किसी और सेशन में, देखते हैं आज का जो मार्केट का हाल रहेगा, फिर रात में अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।